नमस्कार। आज हम दो बहुत ही पावरफुल आइडियाज को एक साथ देखने वाले हैं। एक तरफ तो वो सवाल है कि कोई इंसान असल में चाहता क्या है, और दूसरी तरफ वो कड़वी सच्चाई कि उसे पाने के लिए करना क्या पड़ता है। तो चलिए सीधे सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो अक्सर हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। एक पल के लिए दुनिया की सारी उम्मीदों को, सारे शोर को साइड में रखकर सोचें कि कोई इंसान सच में दिल से क्या चाहता है। सोचिए जरा, वो कौन सी चीजें थीं जो हम कभी करना चाहते थे लेकिन शायद पीछे छूट गईं। हो सकता है किसी नोटबुक में लिखी कुछ कविताएं हों, या कैनवस पर रंग भरने का कोई अधूरा सपना, या फिर वो धुनें जो हम बस मन ही मन में गुनगुनाते रह गए। और यहीं पर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। क्या कोई अपनी जिंदगी जी रहा है, या फिर वो जिंदगी जो दूसरे उससे उम्मीद करते हैं? ये रास्ता अपना चुना हुआ है, या बस समाज के बनाए रास्ते पर चले जा रहे हैं? तो पॉइंट ये है कि उस छोटी सी उम्मीद को, अपनी इच्छा की उस चिंगारी को दिल के किसी कोने में बचा कर रखना है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी मांगे, पर उस आवाज को मरने नहीं देना है। लेकिन सिर्फ चाहने से तो कुछ नहीं होता है ना। अपने जुनून को जानना तो बस पहला कदम है। असली सवाल तो ये है कि उस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए, और यहीं पर बात आती है काम करने की औकात की। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक कॉल टू एक्शन है, एक तरह की मांग है कि उठो और अपनी असली क्षमता को पहचानो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप हो जाएगी। इसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, इरादा करना पड़ता है। और यहाँ पर औकात का मतलब किसी के मौजूदा स्टेटस से नहीं है, नहीं, बल्कि ये उस पोटेंशियल की बात हो रही है जिसे मेहनत करके, एक्शन लेकर अनलॉक करना पड़ता है। ये वो जगह है जो कमाई जाती है, विरासत में नहीं मिलती। मतलब बिल्कुल साफ है, सफलता, पैसा या कोई भी बड़ी अचीवमेंट, ये कुछ गिने चुने लोगों के लिए रिजर्व नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने मन में ये फैसला कर लेता है कि उसे ये चाहिए, और वो इसके लिए मेहनत करने को तैयार है। तो सवाल ये है कि ये अपनी पूरी क्षमता से काम करना, ये 100% देना, असल में दिखता कैसा है? इसके पीछे दो सिंपल से सिद्धांत हैं: 100% ईमानदारी और 100% मेहनत। यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है। 99% और 100% में जमीन आसमान का फर्क है। 99% का मतलब है ठीक है, काम हो गया, ये एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन 100% का मतलब है ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे अपनी पूरी क्षमता से करूंगा। वो जो आखिरी 1% है ना, असली कमिटमेंट वहीं छिपा है। चलिए इस पूरी माइंडसेट को एक असल कहानी से समझते हैं, जिसकी शुरुआत हुई सिर्फ 4,000 रुपए महीने से। और ये कोई नॉर्मल 9 to 5 जॉब नहीं थी, नहीं, ये थी पूरे 12 घंटे की ड्यूटी। मतलब सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक लगातार काम। डेडिकेशन का लेवल सोचिए। काम और जिंदगी में कोई फर्क ही नहीं बचा था। काम खत्म करके घर नहीं जाते थे, उसी क्लासरूम में सो जाते थे ताकि अगले दिन फिर से काम पर लग सकें। और ये बात ये 100% ओनरशिप को दिखाती है। काम को अपना समझना, ये नहीं सोचना कि ये मेरा काम नहीं है। जो भी जरूरी था वो किया, चाहे वो पढ़ाना हो या फिर झाड़ू लगाना। और होता क्या है, जब कोई अपने काम के लिए इतनी ईमानदारी, इतनी लगन दिखाता है तो वो छिपती नहीं है, लोग नोटिस करते हैं। और वही 100% वाला एफर्ट 4,000 की नौकरी को 4-5 लाख के मौके में बदल देता है। अच्छा, जब कोई इस तरह बिल्कुल जीरो से खुद को बनाता है तो फेलियर का यानी असफलता का मतलब ही उसके लिए बदल जाता है। डर क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे ऊपर वापस आने का रास्ता पता है। वो पहले भी ये सफर तय कर चुका है। उसे भरोसा है कि अगर मैं गिरा तो मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। ये कोई शायद वाली बात नहीं है, शायद मैं गिर जाऊं, नहीं। माइंडसेट एकदम क्लियर है, मैं गिरूंगा, ये निश्चित है, और मैं फिर उठूंगा। गिरना प्रोसेस का हिस्सा है, कहानी का अंत नहीं। और जब कोई इतनी मेहनत करता है, बार बार गिरकर उठता है, तो उसके अंदर एक गजब का सेल्फ बिलीफ पैदा होता है। एक ऐसा विश्वास जो कभी कभी बहावत जैसा लग सकता है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये एरोगेंस नहीं है। ये एक अटूट विश्वास है कॉज एंड इफेक्ट के नियम पर, कि जब कोई इतनी सच्ची मेहनत करता है तो कायनात को, भगवान को उसे उसका फल देना ही पड़ता है। ये एक तरह का दावा है अपनी मेहनत पर। लेकिन ये लड़ाई अकेले की नहीं है, यहाँ एक पार्टनरशिप की बात हो रही है। काम बस इतना है कि पूरी ईमानदारी से वो पहले 10 कदम उठाए जाएं।
अगर वो कदम 100% कमिटमेंट के साथ उठाए गए तो यूनिवर्स भी अपना काम करता है। तो हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था, पर अब एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ। सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कोई क्या चाहता है। असली सवाल ये है कि वो उसे हासिल करने के लिए क्या करने को तैयार है। एक तरफ ख्वाहिश और दूसरी तरफ उस ख्वाहिश के लायक बनने का काम। और जहां ये दोनों चीजें मिलती हैं, वहीं सब कुछ बदल जाता है।